माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का केएसडी मैथ्स क्लासेज में स्वागत है। आज मैं वीडियो अपलोड करने से पहले आपसे दो बातें शेयर करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो देखने के बाद इस वीडियो के बारे में जो भी आपके व्यूज़ हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है ताकि वो भी मेरी इन वीडियोज़ का पूरा बेनिफिट उठा सकें, उनको भी एग्ज़ाम के अंदर हेल्प मिल सके। ओके। और मैं मेरे यूट्यूब चैनल केएसडी मैथ्स क्लासेस पर वीडियो के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ उन प्लेलिस्ट को ओपन करके आप सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ को देख सकते हो। ओके। तो एक बार फिर आप मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके। हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है फोरियर सीरीज़। ओके, फोरियर सीरीज़ हिंदी में फूरियर श्रेणी कहलाती है। ओके। तो देखो, इस फोरियर सीरीज़ के अंदर सबसे पहली डेफिनेशन जो है, ठीक है, वो किस चीज़ की है? पीरियोडिक फंक्शन, आवर्ती फलन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन की वैल्यू का बार बार रिपीट होना। फंक्शन की वैल्यू का बार बार रिपीट होना क्या कहलाता है? पीरियोडिक फंक्शन। तो डेफिनेशन लिखिए आप आवर्ती फलन की, पीरियोडिक फंक्शन की क्या है? तो लिखो, लेट एफ एक्स इज ए रियल वैल्यू फंक्शन। एफ एक्स इज ए रियल वैल्यू फंक्शन। कहने का मतलब क्या है? एफ एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो किस टाइप की वैल्यू दे रहा है? वास्तविक। ठीक है, एफ एक्स एक वास्तविक फलन हो। कहने का मतलब यहाँ पर हम एक्स के स्थान पर कोई भी रियल नंबर पुट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए? एक रियल नंबर आना चाहिए। इस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, एक्स के स्थान पर कोई भी रियल नंबर पुट कर रहे हैं, हमारे पास रियल नंबर आ रहा है, इस टाइप का फंक्शन है। लेट एफ एक्स इज ए रियल वैल्यू फंक्शन। ठीक है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2t प्लस इक्वल टू एफ एक्स प्लस 3t एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इस फंक्शन के अंदर x के स्थान पर x प्लस टी पुट करें, वैल्यू किसके बराबर आ जाए? एफ एक्स के बराबर। या फिर हम क्या करें, इसमें t और ऐड कर दें तो भी फंक्शन की वैल्यू दोबारा कितनी आ जाए? एफ एक्स। इसमें फिर t और ऐड कर दें, इसका मतलब क्या होगा? फंक्शन की वैल्यू फिर किसके बराबर आ जाए? एफ एक्स के बराबर। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड t। पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड t। तो लिखो आप, देन f is called, then fx is called periodic function। periodic function with period t। ठीक है, हिंदी में हम क्या लिख सकते हैं? यदि एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2t इक्वल टू एफ एक्स प्लस 3t एंड सो ऑन। ठीक है, तब एफ एक्स आवर्तनांक t का आवर्ती फलन कहलाता है। तब एफ एक्स आवर्तनांक t का आवर्ती फलन कहलाता है। हिंदी में हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ डेफिनेशन पूछी गई है एग्जाम के अंदर कई बार, डेफिनेशन आप याद रखना। तो मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूं, एफ एक्स एक वास्तविक फलन है यदि एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी, एफ एक्स प्लस 2t, एफ एक्स प्लस 3t एंड सो ऑन, इसी सीक्वेंस के साथ
हम आगे बढ़े और इनकी वैल्यू क्या आती जाए, इक्वल, यानी कि एफ एक्स के बराबर ही आ जाए दोबारा, ठीक है। तब एफ एक्स आवर्तनांक टी का आवर्ती फलन कहलाता है। ओके, देन एफ एक्स इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड टी। ओके, तो डेफिनेशन याद रखिएगा प्लीज। तो अब हम डेफिनेशन लिखेंगे फोरियर सीरीज की। ओके, हाँ भाई, फोरियर सीरीज की डेफिनेशन, फोरियर सीरीज की परिभाषा क्या है। ओके, तो देखो सबसे पहले इसके अंदर फंक्शन क्या होगा, लिखो आप, लेट एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। यदि एफ एक्स 2 पाई अपवर्तनांक का आवर्ती फलन हो तब, ठीक है। इफ एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू एफ 4 पाई प्लस एक्स एंड सो ऑन। ये सारे के सारे किसके बराबर होंगे, एफ एक्स के बराबर। ये इसका मीनिंग है कि हमारे पास फंक्शन कैसा है, एक ऐसा फंक्शन जिसका पीरियड कितना है, 2 पाई है। ओके, हाँ भी, देन ए सीरीज एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो, ध्यान देना आप, स्टार्टिंग ए जीरो से है, एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो, फिर ए वन कॉस एक्स, देन ए टू कॉस 2x प्लस ए थ्री कॉस 3x एंड सो ऑन, प्लस बी वन साइन एक्स प्लस बी टू साइन 2x प्लस बी थ्री साइन 3x एंड सो ऑन। एंड फॉर ऑल x लाइज बिटवीन माइनस पाई टू प्लस पाई, यानी कि यहाँ पर जो x लाई करेगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच, ठीक है। तो एक बार फिर देखिए आप, मैंने क्या लिखा है अभी, एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। एफ एक्स एक ऐसा फलन है जिसका आवर्तनांक कितना है, 2 पाई। कहने का मतलब क्या है कि हम एफ एक्स लिखें या एफ 2 पाई प्लस एक्स लिखें या एफ 4 पाई प्लस 2x लिखें, इन सभी की वैल्यू क्या हो, बराबर, यानी कि हर एक 2 पाई के बाद ये किसके बराबर बन रहा है, एफ एक्स के बराबर। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, फंक्शन विद पीरियड 2 पाई। ओके, फंक्शन जिसका आवर्तनांक कितना होगा, 2 पाई होगा, ऐसा फंक्शन होना चाहिए। देन तब एक सीरीज, एक श्रेणी, किस टाइप की सीरीज, एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन कॉस एक्स प्लस ए टू कॉस 2x प्लस ए थ्री कॉस 3x एंड सो ऑन, फिर प्लस बी वन साइन एक्स प्लस बी टू साइन 2x प्लस बी थ्री साइन 3x एंड सो ऑन इज कॉल्ड फोरियर सीरीज। इसी सीरीज को हम क्या कहते हैं, फोरियर सीरीज। तो देखो आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन उठना चाहिए कि जैसे a1 के साथ cos x आ रहा है, a2 के साथ cos 2x आ रहा है, तो यहाँ पर cos क्यों नहीं आया, क्योंकि a0 के साथ क्या होगा, cos 0x होगा, और cos 0x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर b0 क्यों नहीं आया, b0 भी प्रेजेंट है, बट देखो आप, अगर हम b1 लिखेंगे तो साइन 1x, b2 लिखेंगे तो साइन 2x, b0 लिखेंगे तो कितना आएगा, साइन 0x, और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, इसलिए b0 वाली टर्म इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, साइन 0 0 आता है। तो अब आपने याद रखना है, a0 अकेला होगा, a1 cos x, a2 cos 2x, a3 cos 3x एंड सो ऑन, b1 sin x, b2 sin 2x, b3 sin 3x एंड सो ऑन, ठीक है। इस टाइप की जो सीरीज है वो क्या कहलाएगी, फोरियर सीरीज। और यहाँ पर x कहाँ पे लाई करेगा, माइनस पाई टू प्लस पाई, माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। ओके, और इसके बाद देखो हम इसको और समराइज कर सकते हैं और इसको छोटा रूप लिख सकते हैं, कैसे, एफ एक्स बराबर ए जीरो अकेला छोड़ दो आप, ठीक है, फिर आप लिख दो समेशन ए एन कॉस एन एक्स, और यहाँ पर n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट, ध्यान देना आप, a1
cos 1x, A2 cos 2x, A3 cos 3x, ऐसा करते करते आगे पता नहीं कहाँ तक जाना है। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट, ऐसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट दैट इज bn साइन nx। ठीक है, देखो आप, जब n का मान 1 होगा तो b1 साइन x बनेगा, जब n का मान 2 होगा तो b2 साइन 2x बनेगा, n का मान 3 होगा तो b3 साइन 3x बनेगा। और समेशन का मतलब क्या होगा, सभी टर्म्स प्लस में आएंगी। ओके, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। हम इसको और थोड़ा समराइज कर सकते हैं और इसको छोटा बना सकते हैं। कैसे, a0, इस समेशन को आप इकट्ठा लिख सकते हो, n इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट दैट इज, ब्रैकेट लगा देना, a1 cos nx प्लस bn साइन nx। इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, एक बार समेशन an वाली टर्म के ऊपर अप्लाई होगा प्लस एक बार bn वाली टर्म के ऊपर अप्लाई होगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बट ज़्यादातर हम इसको इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे, ये पहला या दूसरा रूप, ज़्यादातर हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, और फिर आइए आप a0, a1, a2, an ये क्या है, तो इनके बारे में लिखो आप। वेयर a0, a1 लिखो आप यहाँ पर, वेयर a0, a1, a2, an, फिर आप लिखिए b1, b2, bn एंड सो ऑन, all are called Fourier constant। all are called Fourier constant। ये सारे के सारे फोरियर कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, और इनको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले लिखिए आप। ठीक है, फॉर्मूला फॉर फोरियर कांस्टेंट, तो प्लीज फॉर्मूले याद रखिएगा आप। ठीक है, तो सबसे पहले है a0, नंबर 1, पहला फॉर्मूला a0 का फॉर्मूला है 1/2 माइनस पाई टू प्लस पाई fx इंटू dx। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, 1/2 माइनस पाई टू प्लस पाई fx इंटू dx। ओके, ये सबसे पहला फॉर्मूला है फोरियर कांस्टेंट कैलकुलेट करने का। और इसके बाद आप लिखिए an, नंबर सेकंड, an इक्वल टू दैट इज 1/पाई, इसमें क्या है 1/2 है, इसमें क्या होगा 1/पाई होगा। और इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस पाई से प्लस पाई, fx cos nx इंटू dx। ये फॉर्मूला याद रखना आप, fx इंटू कॉस nx इंटू dx। ध्यान देना आप कि जब हम फोरियर सीरीज लिखते हैं वहाँ भी an के साथ cos nx आता है, और जब हम an की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूले के अंदर क्या होता है, fx के साथ cos nx आता है। याद रखना, बहुत ही बढ़िया तरीका है। ठीक है, और फिर तीसरा फॉर्मूला क्या है, bn कैलकुलेट करना, तो ये कितना होगा 1/पाई माइनस पाई से प्लस पाई fx इंटू साइन nx इंटू dx। तो अब इसमें बहुत बढ़िया, देखो आप, जब हम फोरियर सीरीज लिखते हैं तो bn के साथ साइन nx आता है, और जब bn की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो भी फॉर्मूले के अंदर क्या आएगा, fx के साथ साइन nx आएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूले याद रखने हैं आपने को। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, फोरियर कांस्टेंट कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हैं। और an से हम a1, a2, a3, an लिख सकते हैं। ऐसे ही bn से हम लोग क्या लिखेंगे, b1, b2, b3 अप टू b1, b2, b3 एंड सो ऑन। ठीक है, सारी की सारी वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये फोरियर कांस्टेंट कहलाते हैं। बट ये जो फॉर्मूलेज हैं ये क्या कहलाते हैं, आइलर के सूत्र कहलाते हैं। मान लो एग्जाम के अंदर कई बार होता है ना, फोरियर कांस्टेंट कैलकुलेट करने के आइलर फॉर्मूले लिखिए आप।
मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना, क्योंकि आप अपने माइंड के अंदर क्या होता है, हम पढ़ तो फोरियर रहे हैं, यहाँ से आयलर कहाँ से आ गया। तो ये जो फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूले क्या कहलाते हैं? आयलर फॉर्मूला फॉर फोरियर कांस्टेंट। ओके, मैं नोट कर देता हूँ साइड में। ओके, तो कहने का मतलब ये तीनों फॉर्मूले क्या हैं? दीज आर कॉल्ड यूलर्स फॉर्मूला फॉर फोरियर कांस्टेंट, या फोरियर कॉफिशिएंट्स भी कह सकते हैं हम। ठीक है, फोरियर कांस्टेंट या फोरियर कॉफिशिएंट दोनों ही वर्ड यूज़ कर सकते हो। किसके लिए? फॉर A0 A1 A2 AN B1 B2 BN एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले याद रखना आप। A0 1/2 पाई माइनस पाई टू प्लस पाई fx dx। AN के अंदर क्या होगा? ये 2 नहीं आएगा, 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई fx cos nx इंटू डी एक्स। और bn कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 1/पाई माइनस पाई टू प्लस पाई fx sin nx इंटू डी एक्स। और ये फॉर्मूले क्या कहलाते हैं? यूलर्स फॉर्मूला फॉर फोरियर कॉफिशिएंट। याद रखना आप, कई बार एग्जाम के अंदर क्या होता है, छोटे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बाई नेम आ जाते हैं, फॉर्मूले लिखे आप, माइंड के अंदर हमारे फोरियर सीरीज चल रही होती है, तो आयलर कहाँ से आ गया? तो याद रखना ये फॉर्मूले क्या कहलाते हैं? यूलर्स फॉर्मूले फॉर फोरियर कॉफिशिएंट। ओके, तो अब इसके बाद लिखो आप सम ऑफ सीरीज, यानी कि फोरियर सीरीज का जोड़ कितना होगा। ओके, हाँ, ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है सम ऑफ सीरीज का। ठीक है, सम ऑफ फोरियर सीरीज किसके बराबर होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 हाफ फंक्शन ऑफ माइनस पाई प्लस एच प्लस फंक्शन ऑफ पाई माइनस एच। कहने का मतलब क्या है? माइनस पाई का राइट होगा, देखो आप, माइनस पाई का राइट क्या हो जाएगा? माइनस पाई प्लस एच, क्योंकि इधर तो हम जा ही नहीं सकते, बिकॉज एक्स कहाँ से लाई कर रहा है? माइनस पाई टू प्लस पाई। ठीक है, तो इसका राइट होगा और इसका लेफ्ट होगा। इसका लेफ्ट क्या बनेगा? देखो आप, इसका लेफ्ट बनेगा पाई माइनस एच, फंक्शन ऑफ माइनस पाई प्लस एच प्लस फंक्शन ऑफ पाई माइनस एच, दोनों का जोड़ कर देना और लिमिट लगा देना कितनी? h टेंड्स टू 0। और लिमिट लगाने के बाद हमारे पास क्या बनेगा? 1/2 फंक्शन ऑफ माइनस पाई प्लस 0 प्लस फंक्शन ऑफ पाई माइनस 0। बहुत ही सिंपल, माइनस पाई का राइट और प्लस पाई का लेफ्ट। प्लस 0 का मतलब क्या होता है? राइट, और माइनस 0 का मतलब क्या होता है? उससे कम, लेफ्ट के अंदर फंक्शन की वैल्यू, और माइनस पाई के राइट के अंदर फंक्शन की वैल्यू, दोनों का जोड़ और इंटू 1/2। बस फॉर्मूला याद रखिएगा आप, और जब क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको बढ़िया तरीके से समझा दूंगा कैसे करने हैं। ओके, तो फॉर्मूले हमारे याद होने चाहिए। तो एक तो देखो, पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन मैंने बताई है, ऐसा फंक्शन जो बार बार रिपीट होता हो, जैसे एफ एक्स इक्वल टू टी प्लस एक्स, एफ 2t प्लस एक्स क्या कहलाएगा? पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड टी। ठीक है, एक ऐसा फलन, आवर्ती फलन है जिसका आवर्तनांक कितना है? टी है। फिर उसके बाद फोरियर सीरीज की डेफिनेशन, उसके बाद फोरियर कॉफिशिएंट या फोरियर कांस्टेंट कैलकुलेट करने के तीन फॉर्मूले हैं जिनको हम क्या कहते हैं? यूलर्स फॉर्मूलेज। उसके बाद सम ऑफ सीरीज। ओके, और अब आप क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बहुत ईजी टॉपिक है, साथ साथ चलिएगा आप। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, भी क्वेश्चन देखिए प्लीज, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्र। देखो, सबसे पहला काम क्या है? फोरियर सीरीज कैलकुलेट करना, और फंक्शन क्या दे रखा है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्र। ठीक है, इन द इंटरवल माइनस पाई टू प्लस पाई, आप इसका डिफरेंस करके देखना है, 2 पाई आएगा। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन है जिसका पीरियड कितना है? 2 पाई है। ओके, और उसके बाद वो कह रहा है शो दैट, प्रूफ करो आप, ऐसा होना चाहिए फोरियर सीरीज के बाद, ये प्रूफ करना है। और फिर वो कह रहा है आल्सो फाइंड द सम ऑफ सीरीज, कहाँ पर? एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस पाई। आप इस सीरीज का जोड़ भी कैलकुलेट करिए आप। तो हमारे तीन टारगेट हैं, फोरियर सीरीज कैलकुलेट करना, दूसरा ये प्रूफ करना, तीसरा सम ऑफ फोरियर सीरीज कैलकुलेट करना। ओके, तो सबसे पहले आइए आप लिखो सॉल्यूशन। हाँ, भी गिवन फंक्शन, दिया गया फलन
क्या दे रखा है इसने, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्र, ये फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र, और एक्स कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई टू प्लस पाई, ये इसने इंटरवल दे रखा है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फोरियर सीरीज। तो लिखो फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स, फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स इज गिवन बाई, हम ये कैसा लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, फोरियर सीरीज एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फाइनाइट बी एन साइन एन एक्स। ओके, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो आप, समीकरण नंबर 1। तो देखो अब हमारा टारगेट क्या है, 3 टारगेट हैं, ए जीरो, ए एन और बी एन कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले ए जीरो लिखो आप। ओके, तो ए जीरो का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, 1/2 पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और इसके बाद ध्यान देना आप, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पाई माइनस पाई से प्लस पाई, फंक्शन की वैल्यू पुट कर दो आप, कितना है, x प्लस एक्स स्क्र इंटू डी एक्स। ओके, और अगले स्टेप के अंदर आप नोट करना, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल फॉर्मूला है हमारे लिए, कि अगर हमारे पास लिमिट माइनस ए से प्लस ए हो और एफ एक्स इंटू डी एक्स हो, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू डबल और लिमिट आधी हो जाएगी। कब, जब फंक्शन कैसा हो, इवन फंक्शन, समफलन। समफलन का मतलब क्या होता है कि हम f माइनस एक्स कैलकुलेट करें और हमारी वैल्यू क्या दे, एफ एक्स। इवन फंक्शन, समफलन। ठीक है, इवन फंक्शन, x के स्थान पर माइनस एक्स पुट करना और फंक्शन की वैल्यू चेंज ना होना, और इसी इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कब, कब जीरो हो जाएगी, जब हमारे पास फंक्शन कैसा हो, ठीक है, फंक्शन कैसा हो, f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी कि x के स्थान पर हम माइनस एक्स पुट करें और क्या दे हमारे पास, माइनस इंटू एफ एक्स, अर्थात फंक्शन कैसा हो, ऑड फंक्शन, विषम फलन। ये क्या होता है, इवन। तो याद रखना, बहुत काम आएगी प्रॉपर्टी ये। कब, जब हमारे पास लिमिट कैसी होगी, माइनस ए टू प्लस ए। ठीक है, इंटीग्रेशन की वैल्यू डबल, रेंज आधी, 0 से a। कब, जब इवन फंक्शन होगा, यानी कि x के स्थान पर माइनस एक्स पुट करेंगे, फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, और इसी इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कब, जब हम x के स्थान पर माइनस एक्स पुट करें और फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो देखो ये फॉर्मूला मैं यही अप्लाई कर रहा हूँ इसके अंदर। लिमिट कितनी है, माइनस पाई से प्लस पाई, माइनस ए टू प्लस ए, कहने का मतलब क्या है, -1 टू +1, -2 से +2, माइनस पाई से प्लस पाई रेंज हो सकती है। तो अब आप फंक्शन की नेचर देखो आप, अगर हम यहाँ पर माइनस एक्स पुट करते हैं तो माइनस आ जाएगा, और अगर हम यहाँ पर माइनस एक्स पुट करें तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर का क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, इसमें चेंज नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये ऑड फंक्शन होगा और ये क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ये पहचान करनी है आपने को। एक्स के स्थान पर माइनस एक्स पुट करने पर कोई चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा, और x के स्थान पर माइनस एक्स पुट करते माइनस आ जाएगा इसमें। तो ये ऑड फंक्शन की कैटेगरी में आ गया, और ये कौन सा हो गया, इवन फंक्शन। तो इसका इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, कहाँ से, इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो लिखो आप, दैट इज 1/2 पाई, फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन जीरो हो गया,
सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ट्वाइस लिमिट 0 से पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो आप 2 से गुणा करना, लिमिट आधी एफ एक्स इंटू डी एक्स, और अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो आप, तो क्या आएगा हमारे पास ये बनेगा 1/2 पाई 0, और ये हमारे पास आ जाएगा, देखो आप 2 इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x³/3 लिमिट 0 से पाई, और अब इसके अंदर लिमिट लगा देना 0 से पाई, तो ये कितना बनेगा अभी 1/2 पाई इंटू 2/3, अपर लिमिट लगाएंगे π³ बनेगा, लोअर लिमिट लगाएंगे 0 बनेगा। मैंने 2/3 पहले लिख दिया, और अब उसके बाद 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आएगा π²/3। क्यों, नीचे पाई है ऊपर π³ आएगा तो π² बचेगा, अपॉन में कितना आएगा 3 आएगा, तो ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई, a0 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आप एक चीज़ और करना, आप x का इंटीग्रेशन कर लेना, आप कितना आएगा x²/2, उसके अंदर लिमिट लगाना आप -π से +π 0 बनेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये प्रॉपर्टीज याद करते हैं ना, मैं बहुत बार रिपीट होंगी, बार बार आएंगी, चिंता मत करना इनकी। ठीक है, मैं बोलूँगा साथ में कि यहाँ पर ये हो रहा है, ये प्रॉपर्टी लग रही है, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा सीधा ही। इसका क्या हो जाएगा डबल, और रेंज आधी 0 से पाई। ठीक है, माइनस से प्लस था, कितना हो जाएगा 0 से पाई हो जाएगा, और इंटीग्रेशन करो x³/3 लिमिट लगा दो, तो हमारे पास क्या आ गया a0 आ गया। ओके, तो a0 को मैं साइड में लिख देता हूँ क्योंकि बाद में वैल्यू पुट करेंगे हम। तो a0 हमारे पास आ गया π²/3। ओके, और अगला स्टेप होगा हमारा an कैलकुलेट करना, तो लिखो आप नाउ an। हाँ भाई an लिखो आप, an का फॉर्मूला क्या है 1/π माइनस पाई से प्लस पाई fx cos nx इंटू डी एक्स। ठीक है, फॉर्मूला है। अब इसके अंदर fx की वैल्यू पुट कर दो आप, तो क्या आ जाएगा हमारे पास बनेगा 1/π माइनस पाई से प्लस पाई, fx की वैल्यू ये है, तो क्या देगा x प्लस x⁻² इंटू कॉस nx इंटू डी एक्स। ओके, ये बनेगा। और अगले स्टेप के अंदर मैं इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ। कैसे, 1/π ब्रैकेट लगा देना आप, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन बनेगा माइनस पाई से प्लस पाई x cos nx इंटू डी एक्स। ठीक है, x cos nx इंटू डी एक्स। और दूसरा इंटीग्रेशन क्या बनेगा, दूसरा इंटीग्रेशन बनेगा माइनस पाई से प्लस पाई, देखो x² cos nx इंटू डी एक्स आएगा, x² cos nx इंटू डी एक्स, ये सेकेंड इंटीग्रेशन होगा। ओके, और अब आप ध्यान दो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो देखो cos तो हमेशा इवन फंक्शन है, क्योंकि cos माइनस एक्स पुट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पर x के स्थान पर माइनस एक्स आते ही माइनस का साइन आएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का होल स्क्वायर प्लस, और cos माइनस cos प्लस होता है, तो ये इवन फंक्शन और ये ऑड फंक्शन। ठीक है, इसमें माइनस आ जाएगा x के स्थान पर माइनस एक्स पुट करती, और इसमें x के स्थान पर माइनस एक्स पुट करने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे का ऐसा ही आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑड फंक्शन विषम फलन, और ये क्या है इवन फंक्शन सम फलन। समझे ना आप, ऑड कैसे है, x के स्थान पर माइनस एक्स पुट करना, माइनस आ जाना ऑड फंक्शन कहलाता है, और x के स्थान पर माइनस एक्स पुट करो आप, प्लस ही आ जाए, कोई परिवर्तन ना हो। देखो आप माइनस का होल स्क्वायर कितना होगा प्लस, और cos माइनस nx क्या होगा cos x, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, इसमें माइनस आएगा, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऑड फंक्शन हो गया, ये इवन फंक्शन हो गया। ये फॉर्मूला कब लगाना होता है, जब लिमिट माइनस से प्लस हो, और लिमिट हमारी क्या है माइनस से प्लस, तो फिर हम क्या कह सकते हैं ऑड वाले का इंटीग्रेशन 0 होगा, और इवन वाले का क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रेंज आधी कर दो आप 0 से। ठीक है,
तो पहला इंटीग्रेशन 0 हो गया बाई प्रॉपर्टी। दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 2 0 से पाई, ओके, एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। ओके, इस तरीके से लिखना आपने को, समझ गए। ये 0 क्यों बना, क्योंकि यहां पर x के स्थान पर माइनस एक्स पुट करते ही माइनस आएगा। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो इसलिए कॉस तो हमेशा क्या है, इवन फंक्शन है, साथ ही डिसाइड करेगा माइनस का होल स्क्वायर प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस, कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर माइनस आ जाएगा x के स्थान पर माइनस एक्स पुट करके। ठीक है, तो पहली टर्म 0 होगी, दूसरी इंटीग्रेशन की वैल्यू डबल, लिमिट आती। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए आप। ठीक है, तो इसके लिए मैं जगह बनाता हूं ऊपर। हाँ, तो अगला स्टेप नेक्स्ट, ए एन इक्वल टू, हाँ भी क्या कुछ आएगा 1/पाई, और ये तो 0 हो गया, 2 लिख दो आप, तो मैं 2/पाई लिख सकता हूं। इंटीग्रेशन 0 से पाई x की पावर 2 कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स, एक्स की पावर 2 कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। और अब हम लोग क्या करेंगे, आइलेट, क्योंकि दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है यहाँ पर। ठीक है, तो आइलेट के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक फर्स्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सेकंड होता है। ठीक है, आइलेट अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो अलजेब्रिक फर्स्ट बनेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड बनेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या करते हैं हम इसके अंदर, हाँ भी फर्स्ट को छोड़ना, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़ा जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन, कॉस का कितना होगा, साइन एन एक्स अपॉन एन, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टू डिफरेंशिएशन 2x इंटू हमारे पास आएगा साइन एन एक्स अपॉन एन इंटू डी एक्स, और लिमिट 0 से पाई, लिमिट हम इकट्ठी लगा देंगे लास्ट में। ठीक है, लिमिट 0 से पाई। और अब आप साइड में नोट करना, आप साइन 0 0 और साइन एन पाई 0, ये याद रखना आप, साइन 0 0 होगा और साइन एन पाई भी क्या होगा, 0 होगा। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम यहां पर अपर लिमिट लगाएंगे, देखो आप पाई, तो साइन एन पाई बनेगा, कितना हो जाएगा 0, और जब हम लोअर लिमिट लगाएंगे तो साइन 0 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म 0 होगी, मैं इसको छोड़ दूंगा अगले स्टेप के अंदर, लिमिट लगाने से बिना ही। क्यों, साइड में लिख देना आप, साइन 0 इक्वल टू 0, साइन एन पाई भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप के अंदर मैं इसको नहीं लिख रहा, क्यों, अपर लिमिट से भी 0 बनेगी, साइन एन पाई 0 होता है, लोअर लिमिट लगाएंगे तो भी क्या बनेगी, 0 बनेगी। ठीक है, तो मैंने कांटा लगा दिया, कांटे का मतलब क्या है, अगले स्टेप के अंदर इसको छोड़ेंगे हम। तो नेक्स्ट लिखिए प्लीज, अगला स्टेप हमारे पास बनेगा, देखो 2/पाई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से पहले आप कांस्टेंट वगैरह बाहर निकाल दो, देखो -2/n, ऐसे लिखो आप, इंटीग्रेशन x साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, लिमिट 0 से पाई। ठीक है, क्या किया मैंने यहां पर, देखो माइनस ऑलरेडी बाहर है, 2 बार निकाल दिया, n बाहर निकाल दिया, और इंटीग्रेशन के सामने कौन आ गया, x और साइन एन एक्स, लिमिट इसकी यहां रखी हुई है, कितनी, 0 से पाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां लगानी है यहां लगा दो, ब्रैकेट के ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ी रहने दो आप। ठीक है, और अब अगले स्टेप के अंदर देखो आप, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज -4/n पाई, माइनस आएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, बटा में n इंटू पाई बनेगा। ठीक है, और यहां पर फर्स्ट इंटू सेकेंड आइलेट का यूज करते हुए। ठीक है, तो आप करो इंटीग्रेशन सावश, फर्स्ट को छोड़ना, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो यह आ जाएगा माइनस कॉस एन एक्स बटा एन,
माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, फिर माइनस फॉर्मूले का इंटीग्रेशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, फिर यही लिखना है अपने को कॉस एन एक्स अपॉन एन विद नेगेटिव साइन, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट, लिमिट 0 से पाई। तो एक बार फिर रिपीट कर दूं मैं, एक्स को छोड़ना, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, फिर माइनस फॉर्मूले का आएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 क्योंकि पहले का डिफरेंशिएशन करना होता है, और सेकंड का जो इंटीग्रेशन आया सेम टू सेम लिखना होता है, मल्टीप्लाई में डी एक्स आता है, और लिमिट क्या है 0 से पाई। ओके, और फिर इसके बाद अगला स्टेप लिखिए आप, नेक्स्ट स्टेप माइनस 4 अपॉन एन पाई, ठीक है। तो प्लीज इसमें लिमिट लगाइए आप, देखो आप अपर लिमिट क्या बनेगा, माइनस पाई कॉस एन पाई बटा में एन, ध्यान देना आप पाई रख रहा हूं मैं इसके अंदर, माइनस ऑलरेडी है, माइनस आएगा, एक्स के स्थान पर पाई कॉस एन पाई बटा एन, और जब लोअर लिमिट लगाएंगे तो देखो क्या होगा, कॉस 0 तो हो जाएगा 1, लेकिन साथ में एक्स है, यहाँ पर 0 आएगा, तो 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 कर दो आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ देखिए आप माइनस और माइनस, एक माइनस ही क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस 1/n बाहर निकाल दो आप, तो प्लस 1/n बाहर आ गया, लिमिट 0 से पाई कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे लिख दिया मैंने, माइनस और माइनस प्लस 1/n बाहर हो गया, और फिर यहां पर क्या आया कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स, और लिमिट क्या है 0 से पाई, इसके ऊपर मैंने लिमिट लगा दी, और इसके ऊपर लिमिट ऐसे लिख देना आप 0 से पाई। और अब नोट करना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार बनेगा, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, देखो आप 0 से पाई कॉस एन एक्स डी एक्स, अब देखो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एन एक्स अपॉन एन, और इसके ऊपर लिमिट कितनी लगेगी 0 से पाई, ठीक है। तो अब देखो जब हम अपर लिमिट लगाएंगे तो साइन एन पाई बनेगा, लोअर लिमिट लगाएंगे तो साइन 0 बनेगा, साइन एन पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो ये 0 आ जाएगा। तो आप याद रखना, अगर इंटीग्रेशन के सामने कॉस है, ठीक है, और लिमिट 0 से पाई है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आप साइड में लिख देना 0 से पाई कॉस एन एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है 0 होता है, पता है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन बनेगा, और साइन एन पाई भी 0 होगा, साइन 0 भी 0 होगा, तो इसलिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 है, तो आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, साइड में कारण दे दो आप, ठीक है। तो क्या देगा हमारे पास, देखो आप, हमारे पास बनेगा माइनस 4 अपॉन एन पाई माइनस पाई कॉस एन पाई अपॉन एन प्लस 0, ये 0 हो गया आपके सामने, ये रहा, ठीक है, सीधा 0 लिखेंगे इसको। बार बार मैं रिपीट करूंगा ये चीज कि इंटीग्रेशन के सामने कॉस आ रहा है, लिमिट 0 से पाई है, तो उसका फ्यूचर क्या है 0 है, अपने ऐसे बात करेंगे, कॉस का इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई है, तो इसका फ्यूचर क्या है, गोल है 0 है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अब अगले स्टेप के अंदर देखो हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है, हाँ भाई इनका मल्टीप्लाई करो, माइनस और माइनस, प्लस पाई से पाई कैंसल, तो कितना हो जाएगा 4 कॉस एन पाई अपॉन एन की पावर 2, क्यों एन इंटू एन की पावर 2। और अब आप याद रखिएगा कॉस एन पाई क्या होता है, -1 की पावर एन, कॉस एन पाई बराबर -1 की पावर एन, ये छोटे छोटे रिजल्ट आप नोट करते जाना, ठीक है। तो ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास ए एन की वैल्यू आ गई, और हम यहाँ से A1 A2 A3 लिख सकते हैं, A1 A2 A3 लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख दो, ए एन बराबर -1 की पावर n इंटू 4 अपॉन
एन स्क्वायर। ठीक है, और अब लिखो शाबाश, A1 लिखो आप, A2 लिखो आप, A3 लिखो आप। n के स्थान पर 1 पुट करना, तो ये कितना हो जाएगा, -4 बटा में 1 की पावर 2। देखो n के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 1, -1 आएगा, साथ में 4 आएगा, 1 की पावर 2 हो जाएगी। और ऐसे ही जब A2 लिखेंगे तो -1 की पावर 2 प्लस आएगी, 4/2 स्क्वायर हो जाएगा। जब हम A3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3 -4/3 की पावर 2 एंड सो ऑन। बस ये 3 एक लिख लो आप, क्योंकि अपने को आंसर निकालना है, इसलिए मैंने इसको खोला है। इनको काटना मत आप, 4/4 को काटना मत, ऐसे ही लिखना आप। ठीक है, तो ये an आ गया। an के बाद मैंने 3 वैल्यू और लिख दी, कौन कौन सी, A1 A2 A3। कैसे, n के स्थान पर 1 पुट करते हुए, n के स्थान पर 2 पुट करते हुए, n के स्थान पर 3 पुट करते हुए। n बराबर 1 रखा तो A1 आया, n बराबर 2 रखा तो A2 आया, n बराबर 3 रखा तो हमारे पास A3 आया। ओके, अब आप bn की कार्रवाई स्टार्ट करो। नाउ bn, हाँ भाई, bn का फॉर्मूला लिखिए आप प्लीज। bn बराबर 1/पाई, लिमिट -पाई से +पाई, fx इंटू साइन nx इंटू dx। देखो आप an कैलकुलेट करेंगे तो cos nx आएगा, bn कैलकुलेट करेंगे तो sin nx आएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, और अब इसके अंदर fx की वैल्यू पुट कर दो आप। तो fx हमारे पास है इस क्वेश्चन के अंदर x + x की पावर 2, ये fx का मान है, और इंटू आ जाएगा sin nx इंटू dx। ओके, और अगले स्टेप के अंदर आप इसके 2 पार्ट कर दो, 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई से +पाई x sin nx, और फिर आ जाएगा -पाई से +पाई x की पावर 2 sin nx इंटू dx। ठीक है, बड़े ही आराम से चलना, 2 पार्ट हो जाएंगे। पहला पार्ट क्या बनेगा, x sin nx प्लस दूसरा पार्ट क्या बनेगा, x² sin nx। इस तरीके से 2 इंटीग्रेशन बनेंगे। और अब अपने को पहचान करनी है, अब आप नोट करो, जैसे cos - थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, और sin - थीटा क्या होता है, sin - थीटा होता है। मैं इस तरीके से यहाँ पर लिख दूँ, साइड में नोट करना आप, sin -x बराबर -sin x। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत काम आती हैं हमारे। तो देखो, जब हम इस फंक्शन के अंदर x के स्थान पर -x पुट करेंगे, नोट करना आप, यहाँ -x आएगा, यहाँ sin -nx आएगा, और sin माइनस क्या होता है, माइनस साइन होता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ये, यानी कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान देना आप। ठीक है, जैसे मैं इसको ऐसा लिख के दिखाऊंगा आपको, -x sin nx, देखो आप, ये -x हो गया, ये -12 आएगा, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसमें कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो ये कैसा फंक्शन है, इवन सम फलन, हिंदी के अंदर सम और इंग्लिश के अंदर इवन फंक्शन। और इसमें देखो आप, इसमें क्या होगा, ये होगा x की पावर 2 है, -x का होल स्क्वायर, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, -x का होल स्क्वायर प्लस इसका -12 आएगा ही आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -x² इंटू साइन nx। देखो आप, f - x अगर -12 आ गया तो ये कौन सा फंक्शन होता है, ऑड। तो इसका मतलब ये किस टाइप का फंक्शन है, ऑड है, विषम फलन। और अब आप इस फॉर्मूले का यूज करो, विषम फलन का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है जब लिमिट क्या हो, माइनस से प्लस। और इवन का क्या होता है, 2 से मल्टीप्लाई करना, लिमिट आधी हो जाएगी। तो कहने का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप के अंदर, पहले का इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो 1/पाई आएगा ही आएगा, टू लिमिट 0 से पाई
एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0, इसका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन 0 होगा। ध्यान देना आप। हम देखो सेकंड टर्म ऑड फंक्शन होने के कारण 0 हो गया, फर्स्ट फंक्शन के अंदर इवन होने के कारण क्या हुआ, इंटीग्रेशन की वैल्यू डबल, और लिमिट कितनी होगी 0 से पाई। ओके, और अब आप क्या लिख सकते हो, 2 बाहर लिख सकते हो 2/पाई। ठीक है, यहां पर लगेगा फर्स्ट और सेकंड आइलेट, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है। तो क्या करना होता है, फर्स्ट को छोड़ना, और साइन का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, फिर क्या आएगा माइनस आएगा फॉर्मूले का। ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन 1, और मल्टीप्लाई में इसी को लिखना होगा अपने को, माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन और इंटू डी एक्स, और लिमिट आप इकट्ठी लगा देना 0 से पाई। बहुत ही सिंपल। देखो आप फर्स्ट को छोड़िए, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का कितना हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, फिर माइनस फॉर्मूले का आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, इसको लिखा जाएगा सेम टू सेम, ब्रैकेट वाली टर्म सारी की सारी एज इट लिख दो आप, मल्टीप्लाई में dx कर दो, लिमिट 0 से पाई कर दो आप। ओके, और अगले स्टेप के अंदर ध्यान दो, अगला स्टेप हमारे पास बनेगा 2/पाई। हाँ भाई, यहां पर लिमिट लगाओ आप, अपर लिमिट माइनस पाई कॉस एन पाई बटा एन। देखो पाई लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस है, ध्यान देना आप, माइनस पाई कॉस एन पाई अपॉन एन, और जब हम 0 लगाएंगे इसके अंदर तो 0 इंटू कॉस 0, देखो कॉस 0 तो हो जाएगा 1, लेकिन मल्टीप्लाई में 0 आएगा, तो इसलिए 0 के कारण क्या हो जाएगा 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 होगी, और उसके बाद ये देखो क्या बन रहा है हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 1/n को बाहर लिखना, लिमिट 0 से पाई, और कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। और अब बताइए इस इंटीग्रेशन का फ्यूचर क्या है, 0 है, क्योंकि कॉस है, कॉस का साइन बनेगा, लिमिट पाई लगाएंगे साइन एन पाई 0 होगा, लिमिट 0 लगाएंगे साइन 0 भी क्या होगा 0 होगा। तो इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने आपको करके दिखाया था ये। तो ये आप साइड में सीधा लिख देना, आप ऐसे लिख देना, 2-4 बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा, 0 से पाई कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। कॉस का फ्यूचर इंटीग्रेशन करें, लिमिट 0 से पाई लगाएं तो कितना होगा 0 होगा। ठीक है, ये साइड में नोट करते जाना आप। तो इसलिए ऐसे छोटे मोटे इंटीग्रेशन को हम चौके छक्के लगाएंगे, छोड़ देंगे बीच में, सीधा लिख देंगे 0। ओके, इसकी वैल्यू 0 है। तो अब हमारे पास देखो bn क्या बनेगा, हमारे पास bn बनेगा, ये पहली टर्म रहेगी, ये 0 होगी, तो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 2/पाई माइनस पाई कॉस एन पाई अपॉन एन, और सेकेंड टर्म 0। क्यों, इसका फ्यूचर 0 है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 है, इसीलिए जब हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। और अब हमारे पास क्या कुछ बनेगा, देखो आप, पाई से पाई कैंसिल, तो ये आ गया -2/n, पाई से पाई कैंसिल, माइनस आएगा 2/n आएगा, कॉस एन पाई क्या होता है -1/n, ये हमारे पास bn आ गया। ठीक है, अब हम bn से b1 b2 b3 लिख सकते हैं, लिखिए प्लीज। n बराबर 1, b1 देखो n के स्थान पर 1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 1 -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आएगा 2/1। n बराबर 2 पुट करेंगे तो b2 आएगा, देखो आप, -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा, साथ में माइनस आएगा, -2/2। ऐसे ही n बराबर 3 पुट करेंगे, b3 हमारे पास आएगा, देखो -1 की पावर 3 -1, माइनस इंटू माइनस प्लस 2/3, क्योंकि बटा में n है, ये बनेंगे एंड सो ऑन। और अब आप लिखो सबसे पहले फोरियर सीरीज, पहला आंसर लिखिए आप इस क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर, तो लिख दो प्लीज, फोरियर सीरीज फॉर गिवन
फंक्शन दिए गए फलन के लिए फोरियर सीरीज। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, एफ एक्स बराबर a0 a1 कॉस x a2 कॉस 2x a3 कॉस 3x एंड सो ऑन। फिर स्टार्ट हो जाएगी b वाली, प्लस b1 साइन x प्लस b2 साइन 2x प्लस b3 साइन 3x एंड सो ऑन। इस तरीके से लिखना। ठीक है, a0 होता है, b0 नहीं होता। b0 होता है बट उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। क्यों? b0 साइन 0, साइन 0 के कारण वो टर्म 0 होगी, इसलिए दिखती नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर फंक्शन की वैल्यू भी पुट कर दो और a0 a1 a2 a3 b1 b2 b3 के मान पुट कर दो आप। तो देखो फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन हमारे पास है x प्लस x की पावर 2, ये तो बनेगी लेफ्ट हैंड साइड। फिर a0 का मान हमारे पास है पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस a1 हमारे पास आया है -4 बटा 1 की पावर 2 इंटू कॉस एक्स। फिर प्लस a2 कितना आया है 4 बटा 2 की पावर 2 इंटू कॉस 2x। फिर a3 कितना आया है -4 बटा 3 की पावर 2 इंटू कॉस 3x। बड़े आराम से लिखना आप। एंड सो ऑन। फिर उसके बाद b1 की वैल्यू पुट कर दो आप। b1 कितना है हमारे पास 2 बटा 1 साइन x। फिर b2 कितना है -2 बटा 2 साइन 2x। फिर b3 कितना है +2 बटा 3 इंटू साइन 3x एंड सो ऑन। ओके, और अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आगे देखो आप, x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3, पाई स्क्वायर बटा 3। और अब ध्यान देना आप, देखो 4 4 4 कॉमन है 4, इसलिए मैंने काटा नहीं। ठीक है, अगर आप काटोगे तो एक बार तो काटने पे दिमाग लगाओगे, फिर दोबारा जब हम कॉमन निकालेंगे उसके टाइम दिमाग लगेगा हमारा। तो यहाँ काटना कुछ मत, आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर जैसा आ रहा है वैसा लिख दो आप। और अब आप यहाँ से क्या करो, -4 कॉमन निकालो आप, -4 कॉमन इंटू क्या हो जाएगा, देखो आप इंटू होगा हमारे पास cos x माइनस cos 2x अपॉन 2 स्क्वायर। फिर क्या बनेगा प्लस cos 3x अपॉन 3 स्क्वायर। देखो अब सिमेट्री है। अब अगली टर्म आप बड़े आसानी से लिख सकते हो, कितनी आएगी माइनस की आएगी, माइनस cos 4x अपॉन 4 स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरीके से। बट आपने को लिखना नहीं है, 3 टर्म बहुत है। ऐसे यहाँ पर देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 2 2 कॉमन निकाल दो। अगर हम काट देंगे तो सोचना पड़ेगा बाद में, नहीं काटेंगे तो सीधा 2 कॉमन आ रहा है, देखो आप। तो इसलिए यहाँ पर ये कटिंग मत करना आप, जब b1 b2 वगैरह के मान निकालो, जैसे आ रहे हैं वैसे लिखो आप। तो +2 कॉमन निकालना, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा साइन x माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस साइन 3x अपॉन 3 एंड सो ऑन। ओके, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये फर्स्ट आंसर है, फोरियर सीरीज फॉर गिवन फंक्शन। तो बड़े ही ध्यान से लिखिएगा आप। पहला आंसर आ गया फोरियर सीरीज फॉर गिवन फंक्शन। ठीक है, अब आइए आप, अब अपने को सेकंड पार्ट प्रूव करना है इसके अंदर। हाँ भाई, सेकंड पार्ट देखो, अपने को क्या प्रूव करना है, पाई स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये हमारा टारगेट है। और ये हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, फोरियर सीरीज से। तो इसको नंबर 2 लिख दो आप, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब नोट करना आप कि जब हम फोरियर सीरीज के बाद इस टाइप के रिजल्ट प्रूफ करेंगे, डिडक्शन प्रूफ करना होगा अपने को। ठीक है, तो हम लोग किन चीज़ों का ध्यान में रखेंगे कि अगर राइट हैंड साइड के अंदर
अब देखो राइट हैंड साइड, जो आंसर है उसका राइट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड के अंदर कॉस है, कॉस का मतलब कोसाइन सीरीज, नंबर 1। नंबर 2, कोसाइन और साइन सीरीज दोनों ही हैं, कोसाइन एंड साइन सीरीज दोनों ही प्रेजेंट हों। मैंने क्या बोला है, अगर राइट हैंड साइड के अंदर, इन राइट हैंड साइड ऑफ फोरियर सीरीज, ऐसा नोट कर लेना आप, फोरियर सीरीज की राइट हैंड साइड के अंदर कोसाइन सीरीज या फिर कोसाइन और साइन सीरीज दोनों ही हों, ठीक है। जैसे इसके अंदर देखो आप, कोसाइन सीरीज भी है, साइन सीरीज भी है, तो ये आंसर कब आएगा, जब हम x के स्थान पर प्लस पाई और माइनस पाई पुट करेंगे, तब आंसर आएगा। ये चीज पुट करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे हम, ठीक है। और आप याद रखिए साइन एन पाई 0 होता है, साइन एन पाई क्या होता है 0, इसका मतलब क्या है, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, ये सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप। तो अब देखिए, आपने सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन सेकंड के अंदर x के स्थान पर पाई पुट करो आप, तो लिखो पुट x इक्वल टू पाई इन सेकेंड। चिंता नहीं करनी है, देखो आधी सीरीज तो वैसे उठ जाएगी। तो जब हम इसके अंदर पाई पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो आप, पाई प्लस पाई स्क्वायर, ये तो हो जाएगी लेफ्ट। राइट हैंड साइड के अंदर ध्यान देना आप, पाई स्क्वायर बाई 3 माइनस 4 इंटू, ठीक है, ये याद हो जाएगा, साइन पाई 2 पाई 3 पाई क्या होंगे, 0 होंगे। तो देखो 4 इंटू आ जाएगा कॉस पाई, फिर माइनस कॉस 2 पाई अपॉन 2 स्क्वायर, फिर प्लस कॉस 3 पाई अपॉन 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये क्या होगा, 0 होगा। देखो आप, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, जब हम पाई पुट करेंगे, मैं इसको सीधा 0 लिख देता हूँ, प्लस 0। समझ गए 0 को अपन, गया क्योंकि साइन एन पाई 0 होता है, चाहे साइन पाई लिखें, चाहे साइन 2 पाई लिखें, चाहे साइन 3 पाई लिखें, 0 हो जाएगा। ये एक्स के स्थान पर हम पाई पुट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम एक्स के स्थान पर माइनस पाई पुट करेंगे, तो फिर ये क्या बनेगा, देखो आप, फिर पहली टर्म माइनस पाई आएगी, और दूसरी देखो माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर हो जाएगा, और राइट हैंड साइड के अंदर क्या आएगा, पाई स्क्वायर बटा 3 माइनस 4 इंटू कॉस माइनस पाई, फिर आ जाएगा कॉस माइनस 2 पाई अपॉन 2 स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस कॉस माइनस 3 पाई अपॉन 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। और ये टर्म 0 जाएगी। क्यों 0 जाएगी, क्योंकि कॉस माइनस पाई, साइन माइनस पाई 0, साइन माइनस 2 पाई 0, साइन माइनस 3 पाई 0, साइन एन पाई 0 होता है, चाहे एन प्लस हो चाहे माइनस हो, तो ये टर्म 0 बनेगी, प्लस 0 लिख देता हूं मैं इकट्ठी, ठीक है। और अब आप आइए, हाँ भाई, अब प्लीज नोट करना आप, अब कॉस एन पाई क्या होता है, कॉस एन पाई होता है -1 की पावर n, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो आप, ये क्या बनेगा, ये बनेगा पाई प्लस पाई स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर बटा 3 -4, हाँ भाई, कॉस पाई, देखो आप, कॉस पाई का मतलब n के स्थान पर -1 पुट करेंगे तो -1 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर कॉस 2 पाई, यहां पर 2 रखोगे आप तो ये +1 हो जाएगा, फिर कॉस 3 पाई, यहां पर 3 पुट करोगे आप, -1 हो जाएगा, एंड सो ऑन। +0 लिखने की जरूरत नहीं है अब अपने को। ऐसे ही इसके अंदर आ जाओ आप,
माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर। अब इसको देखो आप, ये आएगा इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4। ठीक है, हाँ भी कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, कहने का मतलब क्या है, ये बन रहा है। इसका आंसर लिख दो आप। तो ये आएगा -1, फिर ये आएगा -1/2 स्क्वायर, फिर आएगा -1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। सेम टू सेम कॉपी कर दो। देखो आप कैसे, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कि कॉस पाई ही बनेगा, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कि कॉस 2 पाई ही बनेगा, फिर कॉस माइनस थीटा यानी कि कॉस -3 पाई कॉस 3 पाई ही बनेगा। जो इस ब्रैकेट की वैल्यू है सेम टू सेम लिख दो आप। ठीक है, अब इनको जोड़ दो आप, और जोड़ते ही आंसर। अब इनको ऐड कर दो प्लीज, एडिंग, दोनों को जोड़ना है। ठीक है, और जब इनको ऐड करेंगे तो देखो क्या बनेगा, ये हमारे पास आएगा माइनस पाई से प्लस पाई कैंसिल, क्योंकि जोड़ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर। समझ गया, पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर, ये भी डबल 2 पाई स्क्वायर बाई 3, और ये कितना हो जाएगा -4 और -4 माइनस का 8 इंटू। ठीक है, ये सेम टू सेम लिख दो आप, -1 अपॉन 2 स्क्वायर -1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, समझे, दोनों जुड़ गए आप, -4 और -4 कितना हो गया, -8 हो गया। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो आप 2 से भाग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 3। और अब देखो ये सारे माइनस है, माइनस 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 बार कॉमन निकालोगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और 2 से भाग कर रहा हूँ मैं, तो 8/2 कितना हो जाएगा 4, और इंटू हमारे पास क्या आएगा, इंटू हमारे पास आएगा 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। और अब आपने पाई वाली टर्म को लेफ्ट के अंदर इकट्ठा कर देना है। ओके, तो क्या बनेगा हमारे पास, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इसके बाद हम एलसीएम ले लें इसका। एलसीएम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, देखो आप 3 एलसीएम, 3 माइनस 1 2 पाई स्क्वायर बटा 3 बराबर 4 इंटू 1 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब आपने 4 से भाग कर देना है, तो देखो 4 से भाग कर दे, आप पहले इसको काटो आप, अब 2 को नीचे ले आओ आप, तो कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 6 इक्वल टू 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन। देखो यही आंसर है इसका। ठीक है, तो नोट करना, जब फोरियर सीरीज हम कैलकुलेट कर लें, राइट हैंड साइड के अंदर अकेली कोसाइन सीरीज आ जाए या फिर कोसाइन और साइन सीरीज आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार एक्स के स्थान पर पाई पुट करेंगे और एक बार एक्स के स्थान पर माइनस पाई पुट करेंगे, तो साइन वाली जीरो हो जाएगी, क्योंकि साइन एन पाई जीरो होता है, साइन पाई 2 पाई साइन 3 पाई सारे के सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। और कॉस थीटा कॉस माइनस थीटा दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, कॉस वाली सीरीज की वैल्यू सेम बनेगी, और जोड़ देंगे लास्ट में, जोड़ते ही आंसर बनेगा। तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा आप। ओके, अब तीसरा आंसर, थर्ड पार्ट, सम ऑफ द सीरीज। हाँ भाई, तीसरा पार्ट है सम ऑफ द सीरीज। ये फॉर्मूला नोट करवाया था मैंने, हाफ एफ माइनस पाई प्लस एच और प्लस पाई माइनस एच, ये फॉर्मूला नोट करवाया था मैंने आपको। सम ऑफ द सीरीज लिमिट एच टेंड्स टू 0 1/2 एफ माइनस पाई प्लस एच प्लस एफ पाई माइनस एच, यानी कि माइनस पाई का राइट और प्लस पाई का लेफ्ट, और फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो आप इसके अंदर लिमिट लगा दो आप, तो ये हो जाएगा 1/2 एफ माइनस पाई प्लस 0, फिर ये आ जाएगा एफ पाई प्लस 0, और अब इस फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करो आप। तो बताओ पहली टर्म क्या बनेगी, पहली टर्म x के स्थान पर माइनस पाई प्लस 0 लिखना है, तो यह आ जाएगा माइनस पाई प्लस 0 माइनस पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर, फिर x के स्थान पर पाई प्लस 0 लिखना है, पाई प्लस 0 और पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर।
यहाँ आप h वाली टर्म लिख करके फिर लिमिट लगाना, एक ही बात है, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैंने पहले लिमिट लगा दी और फिर इस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूँ। x के स्थान पर पहले -π+0 लिखना, फिर प्लस के बाद x के स्थान पर π+0 लिखना। तो अब इसको ओपन करिए, यह देगा 1/2 -π प्लस पाई स्क्र, बिकॉज -π का होल स्क्र पाई स्क्र, फिर +π और +π स्क्र, ऐसा लिख सकते हैं। -π से +π कैंसिल, तो ये हमारे पास आ रहा है 1/2 इंटू 2π स्क्र, पाई स्क्र प्लस पाई स्क्र 2π स्क्र, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आ जाएगा पाई स्क्र। ठीक है, तो ये क्या चीज़ हो गया, सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द फोरियर सीरीज, ये इसका तीसरा आंसर है। तो यहाँ पर आकर के हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो देखो आज फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने बहुत ही धीरे धीरे आपको समझाया है, इसलिए वीडियो लंबी हो गई हमारी, बट बहुत ही इजी है, मुश्किल टॉपिक नहीं है। ओके, A0 कैलकुलेट करना है, AN कैलकुलेट करना है, BN कैलकुलेट करना है, और छोटी छोटी बातें काम में आ रही हैं बीच में, ध्यान से सुनिएगा और साइड में नोट करते जाना जो मैंने फॉर्मूले नोट करवाए आपको। ओके, थैंक यू। होपफुली आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा और इन्जॉय किया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरा यूट्यूब चैनल KSG मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी वेबसाइट www.ksgmathsclasses.com पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।